दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी ट्रिक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेंट लुइस कार्डिनल्स वर्सेस पीटर्सबर्ग पायरेट्स के बीच में जो मेजर बेसबॉल लीग का मैच खेला जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं वही स्टैट्स कवर करता हूँ जिस स्टैट्स पर हमें ड्रीम 11 में पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखा होगा कि बेसबॉल में आप सिर्फ एक पिचर और एक कैचर ही पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि पिचर और कैचर किस टीम की बेस्ट रहेगी, क्योंकि खास करके पिचर पे बारे में बात करूँ गाइस तो पिचर आपको मे भी कभी कभी नेगेटिव पॉइंट्स भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सेफ पिचर पहला पिक करना बहुत ही ज़रूरी है, और कैचर अगर आप इन दोनों को सेफली पिक कर लिए तो समझो आपका बेसबॉल का आधा टीम तो रेडी हो गया। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पीटर्सबर्ग पायरेट्स के बारे में अगर बात करूँ तो इस टीम की स्थिति कुछ खास नहीं है, और ये पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे चल रहे हैं अपने ग्रुप के, जिसमें इन्होंने 7 मैचेस विन करी, 18 मैचेस हारे। लास्ट मैच भी गैस इन्होंने शिकागो वाइट सॉक्स के खिलाफ हारा था 4-0 के, देख सकते हो बड़े मार्जिन, यानी 1 साइडेड विन की थी शिकागो वाइट सॉक्स ने पीटर्सबर्ग के खिलाफ। और इस मैच के लिए चार्ड कल्हे को एज ए स्टार्टर पिचर का रोल मिला है। तो यही गैस हम मेन पिचर होते हैं टीम के जो सबसे ज़्यादा पिचिंग करते हैं, या फिर आप समझ लो क्रिकेट में जस्ट लाइक सबसे ज़्यादा मानो ओवर फेंकने वाले एक टाइप का खिलाड़ी आप समझ सकते हो, जिसे हम लोग पिचर बोलते हैं। तो आप अगर इनका स्टैट्स देखोगे तो इन्होंने 5 मैचेस खेले लेकिन 3 बार स्टार्टर का रोल करा, ठीक है, यानी कि 2 बार सब्स्टिट्यूट में आके पिचिंग करी है। तो इनका ERA अभी करंट का ERA की अगर मैं बात करूँ तो इनका 2.84 का ERA रहा है। अब ERA क्या होता है बता दूं गाइस, जस्ट लाइक क्रिकेट में किसी बॉलर का इकोनॉमी रेट 2.84 है, इट मीन्स उसने पर ओवर में 2.84 के दर से रन दिया है। तो आप समझ सकते हो कि जिसका ERA कम है वो बहुत ही अच्छा पिचर साबित होता है। तो बेसबॉल में बता दूं गाइस, अगर किसी का 4 यानी कि 4 ERA से, ठीक है, 4 ERA से अगर कम हो उनका, मानो कि किसी का 3 है या फिर 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो एक बहुत ही अच्छे पिचर के कंडीशन में गिनती होती है। अब देखिए बताता हूँ, इन्होंने अभी तक 5 मैचेस में 12 हिट अलाउ किए हैं, 4 होम रन दिए हैं, 7 वॉल्क दिया है। तो ये हिट, होम रन और वॉल्क पे क्या होता है कि पिचर को नेगेटिव पॉइंट मिलता है। अगर गाइस किसी ने एक रन कंप्लीट कर लिया किसी के पिचिंग में, मानो कि कोई, जैसे मानो कि चैड कहेल पिचिंग कर रहा है और इसी के बीच में किसी ने मानो फर्स्ट बेस से सेकंड बेस, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, थर्ड से मानो कि अपने होम बेस पर पहुंच गए, तो उसे 1 रन माना जाता है, ठीक है। 1 रन अगर कंप्लीट कर लिया तो उस पिचर को डायरेक्ट -3 पॉइंट मिलते हैं। बाकी बात होम रन पर भी -1 पॉइंट मिलेगा, कोई भी हिट किया, सिंगल लिया, डबल लिया तो उस पर भी -1 पॉइंट मिलते हैं। अब देखिए जब प्लस पॉइंट मिलते कहाँ हैं, जब वो स्ट्राइक आउट करेगा, जब वो IP अर्न करेगा। IP भी एक टाइप का आउट होता है। स्ट्राइक आउट लगातार 3 डॉट करने पर क्या होता है कि उसे स्ट्राइक आउट बोलते हैं। देखिए स्ट्राइक आउट होता है कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस मानो कि एक इसे कहते हैं हम लोग स्ट्राइक जोन, ठीक है। स्ट्राइक जोन पीछे कैचर खड़ा होता है, यहाँ पे बैट्समैन होता है जिसे बैटर बोलते हैं। और गाइस यहाँ से पिचर पिचिंग करता है, अगर मानो गेंद इसमें फेंकी गाइस इस जोन के अंदर लगातार 3 गेंद, और मानो बैट्समैन बीट खा गया, ठीक है, तो इस पर क्या होता है ड्रीम 11 में स्ट्राइक आउट कहा जाता है, और उस पर आपको ड्रीम 11 में 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो IP क्या होता है बता दो गाइस। IP मतलब समझ लो जो भी, और रेस्ट ऑफ आउट जैसे कि कैच आउट और ये क्या बोलते हैं जैसे कि रन आउट। तो इन सभी आउट पर क्या होता है ना कि पर इनिंग में अगर मानो उसने 3 बैट्समैन को आउट किया स्ट्राइक आउट को हटाकर, तो उसे एक IP काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हमें IP और स्ट्राइक आउट पर मिलते हैं पॉइंट, तो वही मैंने कवर करी। अब देखिए इनफील्ड आउटफील्ड से आपको कोई लेना देना नहीं। इनफील्ड आउटफील्ड में कौन खिलाड़ी खेलता है हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। रीज़न ये गाइस कि कैचिंग पर तो हमें पॉइंट नहीं मिलते, जैसे कि क्रिकेट में कैच और रन आउट पर मिलता है। तो यहाँ पर मैं उससे क्या मतलब है गाइस कि कोई भी कौन सा खिलाड़ी कितना अच्छा कैच लेता है, या फिर किसने ज़्यादा कैचेस लिए, या फिर स्ट्राइक आउट या फिर रन आउट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसकी बात करूँ तो इन्होंने 19 होम रन और 19 IP कंप्लीट करी है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं सेंट लुइस कार्डिनल्स के बीच में कि इनके जो पिचर है वो होंगे केवांग हुयून किम, जिनका ERA 1.69 का है। तो दोनों का ERA काफ़ी अच्छा है, और इन्होंने 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस में एज ए स्टार्टर का रोल करा है। इनका IP 10.2 का, लेकिन 4 ही स्ट्राइक आउट करेगा, तो इसका स्ट्राइक आउट कम है, हिट थोड़े से कम दिए इन्होंने, जिस कारण से इसका ERA बहुत ही अच्छा है। 1 होम रन दिया है, सिर्फ 3 वॉल्क दिए है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा गाइस कि चैड काहेल ख़राब खिलाड़ी है, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन आप रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो केवांग हुयून किम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और उसके बाद देखिए इसे इसलिए मैंने सजेस्ट करा हूँ
क्योंकि पीटर बर्ड्स का तो कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है। और जबकि सेंट लुइस कार्डिनल्स की बात करूँ तो कार्डिनल अभी पॉइंट्स टेबल पर सेकंड पोजीशन पर है, और सेकंड पोजीशन क्योंकि इन्हें 11 मैचेस विन करी है और 9 मैचेस ही सिर्फ हारे लास्ट मैच भी। लेकिन हालांकि इन्होंने भी सिटी रॉयल के खिलाफ 5/4 के मार्जिन से हारा था, तो यानी क्लोज मार्जिन से हारा था, और इनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो इस पर्पज़ से मैं क्वेंग ह्यून किम को ही लेना पसंद करूंगा। बाकी बात कुछ चेंजेस होती है तो मैं हूं यहाँ पे बता दूंगा। अब देखिए आईपी आरबीआई वॉल का होम रन और स्कोर रन अर्न रन क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी है, और इस आर्टिकल का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैच ये तो सेंट लुसियस कार्डिनल्स के ही होम ग्राउंड पर हो रही है, तो डेफिनेटली है क्या। और कार्डिनल की बात करूँ तो वो फॉर्म में भी होता है, अच्छे चल रहे हैं। तो जिस पर्पज़ से मुझे लगता है कि इस मैच में कार्डिनल्स विन करेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम 5 प्लेयर तो मैं उसका आप ज़रूर ले। अब चलिए देखिए गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ बेस्ट पिचर के बारे में, तो यहाँ पे बेस्ट पिचर बेस्ट कैचर लास्ट में भी मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि और एक्स्ट्रा की प्लेयर कौन होंगे। तो पीटर बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो इस कैचर पोजीशन पे खेलेंगे जोहान रैन मुर्फी, जिन्होंने कुछ खास स्टेट्स नहीं है, सिर्फ 2 आरबीआई 2 रन कंप्लीट करे, तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, खास करके स्पेशली स्मॉल लीग के लिए। अब इसके बेस्ट हिटर की बात करूं पीटर बर्ड्स के बेस्ट हिटर के बारे में, तो इसमें केविन न्यूमैन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। इन्होंने 1 होम रन 6 आरबीआई 7 रन किए हैं, 17 सिंगल लिया, 3 डबल लिया। तो देखो सिंगल का 3 पॉइंट मिलता है गाइस, और ये क्या बोलते हैं डबल का हमें क्या होता है कि मतलब 4 पॉइंट मिलते हैं। शायद भूल रहा हूँ गाइस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन गाइस 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा शायद मिलते हैं, ठीक है। तो देखो किसी का सिंगल डबल भी अच्छा, तो उस पर्पज़ से भी वो खिलाड़ी हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल पर हमें पॉइंट मिलते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं वही स्टेट्स लाऊंगा जिस पर हमें ड्रीम 11 में मतलब पॉइंट मिलते हैं। अब देखिए एडम फ्रेजियर, जिन्होंने 4 होम रन करे, होम रन का 12 पॉइंट मिलता, उन्होंने 9 आरबीआई कंप्लीट करा, 3 पॉइंट मिलता, 10 रन बनाए यानी कि स्कोर किए, ठीक है। तो स्कोर करने का भी गाइस 3 पॉइंट मिलता है, एक स्टोलन बेस किया। तो स्टोलन बेस क्या होता है ना गाइस, कि स्टोलन बेस पर ड्रीम 11 में आपको 8 पॉइंट मिलता है। तो अब इसके बाद अगर और एक की प्लेयर की बात करूँ तो देखिए जोस बेल, जिसका शायद आप क्रेडिट हाई हो, और इन्होंने 2 होम रन 10 आरबीआई 10 रन कंप्लीट करे, तो इस पर्पज़ से जोस बेल आपके लिए भी एक अच्छा विकल्प है। और सबसे बेस्ट की बात करूँ तो एरिक गोंजलेज सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे, कि उन्होंने 11 आरबीआई 15 रन कंप्लीट करे, एक बेस को भी चढ़ा, और हालांकि इनका होम रन भले ही कम हो। तो ये ऐसे गाइस 4 खिलाड़ी पीटर बर्ड्स के, जिसे मस्ट आपको पिक करना चाहिए। देखिए ये है पीटर बर्ड्स की लाइनअप, तो लाइनअप को आप यहाँ पे रीड कर लेना। अब सबसे इनके खतरनाक खिलाड़ी कोलिन मॉर्गन इंजर्ड है, मे भी गाइस अगर ये फिट होते हैं, 10 डेज के ट्रायल पर तो गए हैं, लेकिन अगर ये फिट हुआ तो समझ लेना कि पीटर बर्ड्स एक थोड़ी सी और मजबूत हो गई। तो कोलिन मॉर्गन को मिस मत करना, इनका स्टेट सबसे अच्छा है पीटर्सबर्ग में। अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए वॉइस कैप्टन के लिए वही बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आई होप गाइस आप इसे याद रखेंगे। तो देखिए सेंट लुसिया कार्डिनल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके कैचर पोजीशन से खेलेंगे यादिर मोनिला। तो यादेर मोनिला की अगर मैं बात करूँ गाइस तो उन्होंने 6 आरबीआई 2 रन करे। तो आप अगर कंपैरिजन करोगे पीटर बर्ड्स पायरेट्स के कैचर के, तो यहाँ पे मैं इसी को सजेस्ट करूँगा एज अ मैच कंडीशन। में भी गाइस कैचर चेंज होते रहते हैं हर एक मैच में लगभग, मतलब कि खराब प्रदर्शन के कारण चेंज होता है। तो अगर चेंज होता है और कोई अच्छा पिचर दोनों टीम में से किसी का आती है, तो मैं वहाँ पे लास्ट में आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस है टेलीग्राम का, जरूर वो ज्वाइन कर ले। अब देखिए हम लोग सेंट लुइस कार्डिनल्स की अगर मैं बात करूँ इसके बेस्ट हिटर के, तो नंबर 1 पर आते हैं पाउल गोल्डस्चैमिट्स, जिन्होंने 3 होम रन 8 आरबीआई 13 रन कंप्लीट करे, 16 सिंगल और 2 डबल लिया। उसके बाद टॉमी एडमन, जिनका होम रन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इन्होंने 11 आरबीआई 10 रन और 16 सिंगल 5 डबल लिए। तो 5 डबल लेना गाइस बहुत ही अच्छी मतलब बात है हमारे लिए, डबल का सिंगल से भी ज़्यादा पॉइंट मिलता है। फिर डेक्स्टर फ्लोवर हो गए, जिन्होंने 2 होम रन 7 आरबीआई 5 रन और 3 बेस को चुराए। बता दो गाइस फ्लोवर और ओ नेविल ने दोनों ने होम रन लगाए थे लास्ट मैच में सेंट लुइस कार्डिनल के खिलाफ। और बता दो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक 3 मैचेस हुए, तो 3 मैचेस में 2 बार कार्डिनल विन करने में सफल रहे। तो इसलिए मैंने बोला कि पलरा थोड़ा सा भारी है, और जैसा कि कोलिन मॉर्गन इंजर्ड है, तो इस पर्पज से गाइस और इसकी टीम मतलब कि मानो तो कमज़ोर हो गई पीटर बर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो 6-3 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये देखिए सेंट लुइस कार्डिनल्स के लाइनअप है, आप आके यहाँ पे रीड कर लेना। इसमें कोई बड़े खिलाड़ी तो इंजर्ड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं की प्लेयर के बारे में और कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन के बारे में। तो देखिए बेस्ट कैचर की बात करूँ तो चार्ट कल्हेल आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए लिया हूँ गाइस, यहाँ के जबकि मैं आपको सजेस्ट कर रहा था, यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया कि आप चाहें तो
क्वेंग ह्यून किम के साथ भी जा सकते हैं, दोनों ही पिचर बेस्ट है। लेकिन गाइस अगर एक्सपीरियंस के मैटर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए चैट कल्हन भी एक अच्छा विकल्प है। और वैसे गाइस दोनों का स्टेट्स तो अच्छा है ही, तो जैसा होगा फाइनल में अपने टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस मैच में अगर मैं बात करूँ तो दोनों कैचर की स्थिति लगभग सेम लग रही है। हाँ, लेकिन कैचर के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि यादिर मोलिना आपके लिए ठीक होंगे एज़ कंपेरिजन पीटर बर्ड्स के जो कैचर है। लेकिन गाइस ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर प्लेइंग 11 में चेंज हुए तो मे भी कैचर अगर चेंज होता है तो मैं इन्फॉर्म करूंगा अपने टेलीग्राम पर। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कैप्टन बॉयज़ कैप्टन सजेशन के लिए, तो टॉमी एडम आपके लिए अच्छा विकल्प है। उसके बाद बात करूँ तो केविन न्यूमैन, फिर एडम फ्रेजर और पाउल गोल्डस्टैमिट्स, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। तो आप चाहो तो नोमैन और ये गोल्डस्टैमिट्स के कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, या फिर गाइस कॉम्बिनेशन बना सकते हो। VC के लिए अगर मैं बात करूँ तो एडमन भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। अब देखिए रिस्की प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए एडम फ्रेजर, जॉस बेल, जिनका अभी मुझे लगता है कि आपको स्टैट्स में भी कम दिखा है, और ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी गाइस, तो अभी इनका परफॉर्मेंस एवरेज चल रहा है, मे भी आपके लिए कुछ मैच में अच्छे कर सकते हैं, तो इस पर्पज़ से आपके लिए अच्छा विकल्प है। और डेक्स्टर फ्लोवर को मैंने इसलिए पिक करा क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने एक मतलब कि होम रन लगाए थे, तो आप नेल को भी ट्राई कर सकते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बहुत ही अच्छी फैंटेसी ऐप है प्राइम कैप्टन ऐप, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।